बिहार की 10 लोकसभा सीटें जीतना विपक्ष के लिए बनी टेढ़ी खीर। यहां बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। बीजेपी के सामाजिक घुड़ा भाग को लेकर किए गए सर्वे में सामने आए आंकड़े। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। पटना में जहां विपक्षी दलों की ओर से बड़ी बैठक की जा चुकी है, वहीं बीजेपी की ओर से बिहार में अमित शाह ने भी लखीसराय में रैली कर चुनावी शंखनाद फूंक दिया। गठबंधन के स्वरूपों की बात करें तो जीतन राम मांझी स्पष्ट रूप से एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति के ये तीनों धड़े भी एनडीए का दामन थामने वाले हैं। बिहार में ऐसा पहली बार होगा कि लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन होगा। अगर कोई बहुत बड़ा फेरबदल ना हुआ तो पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में एक तरह से क्लीन स्वीप किया था और 40 में से 39 सीटें जीती थी। एक सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। राजद पिछले लोकसभा चुनाव में 0 पर निपट गया था। इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एनडीए के सामने होंगे और जातिगत समीकरण के आधार पर अपना पलड़ा बुलंद होने का दावा कर रहे हैं। दोनों नेताओं और उनके दलों की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया था, उसके उलट रिजल्ट इस बार आएगा, यानी महागठबंधन को 39 और एनडीए को 1। उधर बीजेपी की ओर से अमित शाह ने बिहार में 40 में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे किया है, जिसके आधार पर कुछ सीटों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सर्वे सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। राजनीतिक पंडित भी बीजेपी के इस सर्वे को तार्किक बता रहे हैं। बिहार में बीजेपी के लिहाज से सबसे मुफीद सीट पटना साहिब बताई जा रही है। बीजेपी के लिहाज से दूसरी सबसे मजबूत सीट मुजफ्फरपुर बताई जा रही है। गोपालगंज रिजर्व सीट को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। उधर बीजेपी हाजीपुर सीट को अपनी यानी एनडीए की सीट मानती है। मधुबनी सीट को भी बीजेपी गारंटी वाली मान रही है। वैशाली सीट को भी बीजेपी एनडीए के लिए मुफीद मानती है। सीवान की बात करें तो बीजेपी मानती है कि उसने इस सीट को शहाबुद्दीन के जबड़े से छीना है, तो ये सीट उसी के पास रहेगी। नवादा की बात करें तो जब ये रिजर्व सीट थी तब ये संजय पासवान के पास थी। अभी सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह यहां से सांसद हैं। चंदन सिंह अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी के सांसद हैं। इस सीट से 2014 में गिरिराज सिंह ने फतह हासिल की थी। इसके बाद बात करते हैं आरा की। इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। अभी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यहां से सांसद हैं। पिछले दिनों मीना सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी इस सीट को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। गया सीट को भी बीजेपी एनडीए के लिए गारंटी वाली सीट मानती है। वहां बीजेपी भरपूर संभावनाएं देखती है। बेगूसराय यानी बिहार का लेनिनग्राद, पिछली बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा और देश दुनिया की मीडिया की नजरें भी वहां थी, लेकिन गिरिराज सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी। चंपारण की बात करें तो 2019 में तीनों सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर सीट को बीजेपी अभी कंफर्म नहीं मान रही है। अब देखना यह है कि इन सीटों से महागठबंधन किस पर दाव लगाता है। तो होना ही था। आरजेडी और जेडीयू के बीच में हम तो बार बार कहते हैं कि लालू जी दोस्ती में आए हैं नीतीश जी के साथ। कोई नीतीश जी को सहूलियत देने के लिए थोड़े, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए। और उनके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने में जितना विलम्ब होता है, उनके मन की घबराहट बढ़ते जाती है। और मन के घबराहट का यह नतीजा है कि आरजेडी के लोग नीतीश कुमार जी के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। इसका नतीजा इसी रूप में होना था। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। इसमें गलत क्या कर रहे हैं वो? उनको सद्बुद्धि दे भगवान की जांच बढ़िया से करा लें। अब विभाग मिला है तो मंत्रालय को आगे बढ़ावें, हम उनको शुभकामना देते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में कह रहे हैं, पर मेरे लिए गर्व की बात यह है कि ये जन संवाद कब जन सैलाब में बदलता जा रहा है, ये ज़रूर मेरी हिम्मत को और बढ़ाते हैं। वो दिन ज़्यादा पीछे की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। 5 जुलाई को मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी
2021 में जब पार्टी में परिवार में टूट हुई थी, और उस 5 जुलाई को मुझे कुछ नहीं पता था कि भविष्य में क्या है, लोग अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। जिस तरीके से मेरे बारे में बातें कही गई, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए, पर इन 2 सालों में मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से बिहार की जनता